नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी डोसी। इंदौर बावड़ी हादसे में मृतक 36 लोगों के परिजन आज काफी गहरे दुख से गुजर रहे हैं और इसी के तहत कुछ मृतकों के परिजनों ने रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर अन्य कई सवालिया निशान खड़े करते हुए हादसे पर दुख जाहिर किया है। इंदौर में पटेल नगर स्थित बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई। इस मौत को लेकर शासन ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जिस बावड़ी के आसपास दीवार खड़ी कर मंदिर का निर्माण किया गया था, वहां पर सुबह से लेकर देर शाम तक घंटी, घड़ियाल और मंत्रों की आवाज आया करती थी, जो कि अब पूरी तरह से 4 लोहे की चादर में कैद हो चुका है और वहां पर आने जाने पर भी पुलिस कर्मियों द्वारा आम जनमानस के लिए रोक लगा दी है। खैर, वहां पर किसी भी तरह का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जा रहा था। केवल जो मृतक के परिजन हैं, वो उस बावड़ी के पास जाकर और इस मंजर को याद कर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। इसी के साथ हादसे में गुलानी परिवार के सुरेश गुलानी और उनके लड़के मुकेश गुलानी इस हादसे का शिकार हो गए, जिसको लेकर उन्हीं के परिवार के छवि गुलानी का कहना था कि हादसा काफी दर्दनाक था। जानकारी लगते ही जब हम मौके पर पहुंचे तो काफी चिल्ला पुकार थी। शुरुआत में तो काफी लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन अचानक से जब पहला शव निकला तो हमारे हाथ पांव कांप उठे। सभी एक दूसरे को सांत्वना देने में लगे हुए थे और जो बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, वह 2 वर्ष का सुंदर बच्चा हितेश है। वह वीडियो शिवरात्रि का है, जिसमें वह इसी मंदिर में आया था और श्री शिव भगवान पर जल अभिषेक किया था। तब उसका यह वीडियो बनाया था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हम लोग खड़े थे, तकरीबन 12 बजे से खड़े थे और रात को 2 बजे तक खड़े थे। हालांकि दूसरे लोग तो और लेट तक खड़े थे, पर हम लोग का पहला व्यक्ति मिला था रात को 1 बजे, दूसरा व्यक्ति मिला 2 बजे और दोनों ही नहीं थे। 12-13 घंटे से ज़्यादा उनको हो चुके थे अंदर। किसकी मौत हुई, क्या नाम है उनके? जी, मेरे बड़े पापा हैं सुरेश गुलानी जी। हाँ। और मेरा भाई है, उन्हीं का सपुत्र लोकेश गुलानी। अच्छा। और उनकी वाइफ हैं, वो अभी एप्पल हॉस्पिटल में आईसीयू में है। उनकी कंडीशन भी थोड़ी अभी ठीक नहीं है। कोई हितांश की भी मौत हुई? जी, वो हितांश है, वो बच्चा है। वो क्या है कि वो हमारी कॉलोनी का ही है। वो महाशिवरात्रि वाले दिन आया था, तो उस समय मैं उससे मिला था, उस समय मैंने उसे देखा था। उसके बाद मुलाकात ही नहीं। और कल फिर मतलब रामनवमी पर ये खबर आई थी। अच्छा, क्या जल चढ़ाते हुए उसका वीडियो वायरल हो रहा है? कब का वीडियो है वो? जी, वो महाशिवरात्रि का वीडियो है उसका। उसके फोटोज वगैरह महाशिवरात्रि के हैं, वो अभी वायरल हो रहा है। अच्छा, वो जल चढ़ा रहा है भगवान शिव को। और उसी मंदिर में घटनाक्रम हुआ? जी, उसी मंदिर में घटनाक्रम। इस दुखद घटना में मेरा भतीजा चले गया, 11 साल का था वो, सोमेश खत्री नाम है उसका। और विगत वो जब से वो हुआ था 2-3 दिन से, जब से वो पैदा हुआ, जब से इस मंदिर हम उससे लाते थे, बचपन से डेली आता था वो मंदिर। अगर हम लोग नहीं आते तो खुद ही अपनी साइकिल लेके मंदिर आता था। वो सेवा करता था, चाहे शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, सावन का समय में भी वो आता था और यहाँ सेवा देता था। और वो उस समय पर आया और अंदर आहुति देने के लिए गया और दुखद हादसे में चल बसा। आप भी घटना के समय मौके पे पहुंचे और उस समय जैसे हमें इस घटना का मालूम पड़ा कि इसी घटना हम सब दौड़े भागे। हमने खुद रेस्क्यू करने की कोशिश करी, लेकिन शासन प्रशासन के लोगों ने हमें बाहर निकाला। और शासन प्रशासन के लोगों को वास्तव में इस स्थिति का और इस जगह का कुछ आइडिया ही नहीं था। उन्हें क्या साधन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कुछ अवेलेबिलिटी नहीं थी। न रस्सियाँ थी, न सीढ़ियाँ थी। ये भी सब आसपास के लोग ही लेके आए। शासन प्रशासन, नगर निगम अपनी गुंडाई करता रहा और हमारी बातों को नहीं माना। और शुरू में हमको ये अंधेरे में रखा कि नहीं, सब सुरक्षित हैं, 10-12 जन नहीं हैं। लेकिन हम शुरू से शासन को 12 बजे से कह रहे थे कि यहाँ 50 से 60 लोग थे, लेकिन शासन प्रशासन हमारी इस बात को मानने को तैयार नहीं। लेकिन जब 4 बजे के बाद शासन ने हाथ टेके, जब हमने जब सब लोगों ने आक्रोश दिखाया कि हमारे लोग और हैं, तो शासन, हमने लिस्ट बनाई मिसिंग। उसके बाद शासन ने जागा, फिर ये काम करा। न मिलिट्री को भी रात को 12 बजे बुलाया, एनडीआरएफ की टीम 6-7 बजे आई और उन्हें भी ढंग से रेस्क्यू करने के लिए कोई सुविधाओं और सामान नहीं दिया। हादसे में 11 वर्ष के सोमेश खत्री नामक एक बच्चा भी अब हमारे बीच नहीं है।
उनके परिवार से जुड़े व्यक्ति का कहना है कि वह हमेशा मंदिर द्वारा संचालित तमाम धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था और हमेशा साइकिल चलाकर यहाँ पर पहुँच जाता था, लेकिन काल के गाल को कौन रोक पाया है और वह इस हादसे का शिकार हो गया। आज पूरा परिवार उसे बार बार याद कर रोता है और आंख के आंसू नहीं रुक रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा भले ही जांच की बात कही हो, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति को सजा होने की आवश्यकता है ताकि इस तरह का हादसा दोबारा कभी भी दोहराया ना जा सके। हमारे परिजन क्या है, जैसे हमेशा आते रहते थे, सेवा भाव के हिसाब से सेवा भी करते थे और ऐसा कभी उम्मीद नहीं थी। हालांकि नया मंदिर बनवा रहे थे और उन्होंने कहा था बावड़ी भी ओपन करना है, ये आर्डर आ चुके थे। बावड़ी तो ओपन होनी थी, आज नहीं तो कल ओपन होनी थी। वो क्या है कि जैसे भैया 2 मिनट, तो हमारे जो भाव साहब है उन्होंने बोला कि हम नया मंदिर ही करवा रहे हैं और ये बावड़ी ओपन कर रहे हैं। अब इस बीच में जो ये घटना हो गई है, ऐसी कोई उम्मीद थी नहीं कि भाई ऐसी घटना हो जाएगी। आपकी किसकी मौत हुई? हमारे भैया और भतीजा। क्या नाम है? हमारे भतीजे का नाम है लोकेश गुलाटी और भैया का नाम है सुरेश गुलाटी। भैया हाँ, भैया का नाम सुरेश गुलाटी और भतीजे का नाम है लोकेश गुलाटी। और हमारी भाभी जी भी थी, हालांकि हवन चल रहा था तो उन्हें तो बचा लिया गया, वो तो एप्पल हॉस्पिटल। हादसा हमेशा अपने पीछे अपनी परछाई के निशान जरूर छोड़ देता है और वह निशान होने वाली गलतियों को ना दोहराया जाए, इन्हें जरूर बताता है। इंदौर के लिए यह हादसा भी कुछ ऐसा ही निशान छोड़ गया है। अब देखना होगा कि इस बावड़ी पर तो चादर लगा दी गई है, क्या शहर की उन तमाम बावड़ियों को नगर निगम और जिला प्रशासन हादसे से बचा पाएगा? इंदौर के जुनिंदौर थाना क्षेत्र में हुई बावड़ी हादसे में अब पूरी तरह से जांच पड़ताल प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में जिस बावड़ी में हादसा हुआ था उसे पूरी तरह से ढक दिया गया है और पूरे मामले में अब बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं ताकि इस बावड़ी के आसपास कोई आमजन ना आ सके। और बता दें, प्रशासन ने जल्द इस पूरे मामले में जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात की। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो इस जो मंदिर है, इनके जो अध्यक्ष थे सेवक राम, उनके ऊपर और एक सचिव के ऊपर प्रकरण भी दर्ज पूरे मामले में कर लिया गया। तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम ने जो नोटिस की बात सामने आ रही थी, उस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए नगर निगम के कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है। इसी के साथ अभी भी जो परिजन हैं वह लगातार कई बार इस बावड़ी को निहारने के लिए यहाँ पर आते हैं और अपनों की तलाश में जुटे रहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं अब इस बावड़ी में जो हादसा हुआ है वो काफ़ी दर्दनाक था और काफ़ी गमगीन माहौल करने वाला था। लेकिन अब फिलहाल इस बावड़ी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और चारों तरफ चद्दर लगा दी गई है ताकि इसके पास में कोई जा ना सके। इंदौर से जनप्रकाशन के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।